नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों डॉक्टर अल्पेश कोठारी की जिंदगी की कहानी, जो आप सभी को एक नई प्रेरणा देने का काम करेगी। इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। आपको बता दें, डॉक्टर अल्पेश कोठारी उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मूल रूप से दोस्तों ऋषभदेव गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऋषभदेव से ही पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये उदयपुर आ गए और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश कर अपने करियर को आगे बढ़ाया। आपको बता दें, इनके पिता भी चिकित्सा क्षेत्र में काम कर बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों के चलते वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन दोस्तों पिता ने अपने बेटे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अच्छा पढ़ाया लिखाया। आपको बता दें, जब ये अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उदयपुर आए तब इन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने उन तकलीफों के साथ ही आगे बढ़ते हुए अपने प्रयास जारी रखे और निरंतर ये मेहनत करते रहे। पिता ने जो भरोसा इन पर दिखाया था, इन्होंने कभी भी अपने पिता के उस भरोसे को नहीं तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, पिता के निरंतर प्रयासों और इनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये अपने पिता का सपना साकार कर पाए हैं और वर्तमान में शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और मरीजों का बेहतर उपचार कर अपनी ओर से बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर अल्पेश कोठारी के जीवन से जुड़े ऐसे ही कई और किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश कोठारी है। मैं जनरल सर्जन हूँ। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। Right now I'm working in a department of general surgery as an assistant professor. मैं प्रॉपर वैसे यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर ऋषभदेव गांव का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग मेरी शुरुआती स्कूल ऋषभदेव में ही हुई है। फिर 8th के बाद से उदयपुर में ही स्कूलिंग कर रहा हूँ। घर में मेरे मम्मी पापा हैं जो ऋषभदेव में ही रहते हैं और हाउसवाइफ है और 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है जो अभी 11th में कोचिंग कर रहा है और बेटी है जो भी 2nd क्लास में। जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी, शायद ये मेरे पापा के ड्रीम्स थे कि मैं बड़ा होकर चिकित्सक बनूं, समाज की और उनकी सेवा करूं। मुझे ऐसा लगता है शायद पापा भी ये बनना चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों की वजह से वो नहीं बन पाए और वो बड़ा बेटा होने के कारण से ये सोच रहे थे या फिर मुझ में ऐसा देख रहे थे कि शायद मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूं, चिकित्सक बनूं, समाज की सेवा करूं, जो अवसर उनको नहीं मिल पाया। शुरुआती दिनों में जब स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगता था शायद मैं ये नहीं बनना चाहता या मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे पापा के निरंतर प्रयासों की वजह से और वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते रहे। उस कारण से बड़ा होके जब 11th जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आई थी तो अनमने ढंग से मैंने एक बार तो बायोलॉजी और ये चीज़ ले ली थी, सब्जेक्ट चूज किया था। बट तब भी मैं शायद ये सोच रहा था कि नहीं, मैं बड़ा होकर बिजनेस में जाऊंगा या कॉमर्स करूंगा, इसके बाद मैनेजमेंट फील्ड में जाऊंगा। जब मैं 11th में था, बायोलॉजी और चल रही थी, स्कूलिंग चल रही थी, कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ, गांव में भी कुछ लोगों, पापा ने इनसे मुझे मिलवाया जब, तो मुझे ऐसा लगा शायद जो पापा बोल रहे हैं वो ठीक है और मुझे चिकित्सक बनना चाहिए। मेरे कुछ गुरुओं ने भी मुझे उसके लिए मोटिवेट किया था कि नहीं, तुम वो चीज़ कर सकते हैं और आप अगर चिकित्सक बनेंगे तो समाज की कुछ बेहतर ढंग से सेवा कर पाएंगे।
पापा के निरंतर मोटिवेशंस के कारण 11-12 के बाद में जब PMT वाली दी थी, तो उन्हीं के प्रयासों से, उनके ही विश्वास के कारण से मैं आज इस फील्ड में, इस चिकित्सा के क्षेत्र में आया। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे मरीज हैं, जो भी हैं, जितनी मैं सेवा समाज की कर सकता हूँ, उतनी किसी न किसी ढंग से उनको सेवाएं दे पाऊँ। जब मैं अपना MBBS कंप्लीट करके PG के लिए कंप्लीट होने की बात जब सोचा कि अब आगे क्या किया जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपन प्राइवेट, जैसे आजकल जो चल रहा है निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र से थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती हैं, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, बट जो चीज़ों का अभाव होता है वो मुझे लगता है कि हम उतने आम लोगों से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, उतने आम लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं। और जब मैंने देखा कि नहीं, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था, जिस उद्देश्य से पापा ने मुझे ये चीज़ के लिए मोटिवेट किया था, वो शायद मैं सरकारी क्षेत्र में रह के ही कर पाऊँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सरकारी क्षेत्र में ही इस प्रोफेशन से अपनी सेवाएं समाज को देनी चाहिए। शुरुआत के 1-2 सालों में जब MS करके मैं आया था, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल सेक्टर 6 में मैंने सेवाएं दी। तत्पश्चात निरंतर कुछ वर्षों से मैं RNT मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में काम कर रहा हूँ, और मुझसे जितना भी बन पड़ता है उतने समाज की मैं सेवा करता हूँ और मरीजों को मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ। स्कूल के मेरे शुरुआती सफ़र में जब गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, 9th 10th और हायर एजुकेशन के लिए पापा ने मुझे उदयपुर भेजा था। तो यहाँ पे हॉस्टल में शुरुआत कुछ टाइम में हॉस्टल में भी रहा था, और फिर अपना पर्सनल रूम लेके उस तरह से भी रहा था। अकेले रहने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, बट वो हमेशा से वो पापा का प्रेशर रहता था या फिर उनके दिए हुए मोटिवेशन के कारण मैं लगातार करता रहा। तकलीफें काफ़ी आई थी शुरुआत में, बट समहाउ पापा के लिए मोटिवेशन के कारण से और कुछ मेरे गुरुओं के प्रयासों से मैं लगातार उसमें मेहनत करता रहा और अपने काम पर ही, पढ़ाई पर ही फोकस किया है मैंने। बहुत सी चीज़ें ऐसे, बहुत से प्रलोभन ऐसे आते थे कि नहीं, ये कर लें, वो कर लें, थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। बहुत लोग डराते भी थे कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लेंदी कोर्स है, बहुत लंबे टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, इसके बाद भी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट पापा ने बोला था, मतलब पापा के जो विचार थे उस हिसाब से मैं हमेशा ये मान के चलता था कि नहीं, मुझे अपने काम पर ही या मेरा जो ध्येय है उसी पर फोकस करना है। एक न एक दिन अगर मैं लगातार लगा रहूँगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मैं पढ़ाई लगातार करता रहा, अपने काम पे ही ध्यान दिया, और जब आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, कुछ लोग भी मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, और उन्हीं के प्रयासों से मैं फिर MBBS में सेलेक्ट हुआ, MBBS कंप्लीट की। इसके पश्चात मैंने वापस जब आया था, तो जैसे सरकार की, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि आप गाँव में 2 या 3 साल तक काम करना होता है। इसके पश्चात आप PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको लिटिल बिट गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो इसमें कुछ रिजर्वेशन मिलती है। मैंने शुरुआती अपने करियर के टाइम में सलूम्बर के पास में ही एक क्षेत्र है इटालीपेड़ा, वहाँ पर काम किया था, और इसके बाद फिर 1 साल के लिए ऋषभदेव के पास में एक पादड़ी PSC का क्षेत्र है, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दी। वहाँ से पढ़ाई के साथ साथ काम करते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जनरल सर्जरी ब्रांच में मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला था। जयपुर से मैंने 3 साल MS करने के बाद पहली पोस्टिंग मुझे यहीं मिली थी उदयपुर में, और इसके पश्चात मैं RNT में काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद कभी कुछ हो पाएगा, या अगर संभावना हुई तो मैं अपने गांव में भी एक चिकित्सक के बड़ा अस्पताल या इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकूँ, ताकि मेरे गाँव वालों को और आसपास के जितने लोग हैं उनको कुछ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। देखें अब ये सपना कब पूरा होता है, बट कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि ऐसा हो पाए। किसी के जीवन में भी आपका ध्येय चाहे कुछ भी हो, बट सबसे ज़्यादा जो जरूरी मुझे लगता है वो होता है फोकस। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में
एनर्जी जो होती है वो सीमित होती है। असीमित एनर्जी वाले बहुत कम, बहुत महान लोग होते हैं, बट ज्यादातर हम नॉर्मल लोगों में एनर्जी एक होती है, सीमित होती है। अगर हम अपने गोल पे फोकस नहीं रहे, आपकी वॉट जो भी एजुकेशन है, वॉट जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फोकस रहना और उस पर लगातार विश्वास करते हुए काम करना। आई थिंक अगर आप फोकस हैं, लगातार उस पर काम करते हैं, तो देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। इस समाज में कोई भी जो आजकल नए बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे चिकित्सा क्षेत्र में आना है, कुछ आगे नाम कमाना है या समाज को कुछ सेवाएं प्रदान करनी है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस रहना और मेहनत करना। क्योंकि नो डाउट आप किसी भी दूसरे प्रोफेशन से आप कंपेयर करें तो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो स्किल डेवलपमेंट का है, वो थोड़ा सा दूसरे फील्ड से लंबा होता है और काफी लेंथी है, प्लस हार्ड वर्क मांगता है। तो आपको डे वन से जिस दिन आपने ये सब्जेक्ट चुना है, जिस दिन आपने ये सोचा कि नहीं मुझे ये करना है, आप उस दिन से फोकस रहिए। आपको जो आपने सोचा, अगर आप फोकस है तो लेट या जल्दी आपको ये आपके गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे ही होंगे, आप ये चीज कर पाएंगे। दूसरा है, अगर आप आज पहले दिन से ये सोचेंगे कि नहीं दूसरे प्रोफेशन में क्या है, मेरे प्रोफेशन में क्या है, तो शायद ये चीज आप कभी नहीं कर पाए। आप अगर चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहते हैं तो 2-3 चीजें तो आप में मस्ट होनी चाहिए। एक, आप ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए, ज्यादा त्याग करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको इमरजेंसी में ड्यूटीज करनी होती है। आपके सब्स्टिट्यूट बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप अगर नहीं है तो कोई दूसरा कुछ कर लेगा। एज ए डॉक्टर आपको आपकी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी, डजंट मैटर उस दिन कोई फेस्टिवल है, कुछ और है, आपको हर वक्त इमरजेंसीज में और दूसरे आप लोगों की सेवा करनी ही होगी। आप कहीं किसी भी जगह पे जा रहे हैं, आपको अगर कुछ बीमार या ऐसा कुछ मतलब है जो आपसे हेल्प चाहते हैं, तो शायद आपको वो करनी ही पड़ेगी। दूसरे प्रोफेशन में शायद ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये चीजें, अगर जो भी बच्चा आज इस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए मस्त है कि वो फोकस रहे, हार्ड वर्किंग रहे और कहीं ना कहीं उसके दिल में समाज की सेवा करने का जज्बा होना ही चाहिए। नहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानियां आती हैं। इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो कि मैं लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ। मैं लोगों को किसी न किसी तरीके से उनकी सहायता कर पाता हूँ। हॉस्पिटल में रहते हुए इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दे आर रियली इन नीड। उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त जब शायद पैसा या दूसरी चीजें भी उतनी काम नहीं आ पाती हैं, तब चिकित्सक या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उनकी मदद करने आते हैं। छोटी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मुझे सबसे अच्छा जो इस फील्ड में लगता है वो यही लगता है कि मैं बहुत आम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ और लोगों को किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान करता हूँ। कई बार मेरे जो नॉन मेडिकल मित्र हैं या फैमिली है, रिश्तेदार, उन्हें लगता है कि एज ए डॉक्टर आपने ऐसा क्या अचीव किया है, ऐसा अपार्ट फ्रॉम मनी आपको ऐसा क्या लगता है कि नहीं आप किसी नए बंदे को या अपनी जो नई जनरेशन है उनको आप मोटिवेट कर सकें, आपको इस प्रोफेशन में आना है। तो मैंने इतने सालों में जो लोगों के साथ जुड़ के जो फील किया है कि शायद एक इंजीनियर या शायद कोई दूसरे प्रोफेशन के लोग इतने आम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, इतने आम लोगों को सेवाएं नहीं दे पाते जितनी एज ए डॉक्टर, एज चिकित्सक के रूप में मैं कर पाता हूँ। मैं अपनी फैमिली में भी या आसपास में भी देखता हूँ कि जितने लोग हैं शायद उनको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी रही होगी या मैं किसी न किसी प्रकार से उनके कुछ न कुछ कभी न कभी काम आ सका। ये जिंदगी में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मटेरियलिस्टिक थिंग है, मनी है, ये सेकेंडरी होती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप जितना लोगों के काम आते हैं वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में। इस प्रोफेशन में आने के बाद टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ लीड करना सीखा हूँ, लोगों के साथ डील करना सीखा हूँ, एक पूरी टीम के साथ कैसे काम किया जाए, किन लोगों से किस तरह से बिहेव किया जाए ताकि वो अपना आउटपुट मैक्सिमम दे सकें, ये एक्सपीरियंस ही सीखा हूँ। शायद स्कूल टाइम में या फिर मेरे अर्ली डेज ऑफ कॉलेज में इतना अच्छा लीडर या इतना अच्छा वो नहीं कर पा रहा था,
बट टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जैसे जिससे लोग आते गए और कारवा बढ़ता गया, उस हिसाब से मैं आगे एज ए लीडर उनको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर पाता हूँ और अपना मैक्सिमम देने के लिए मोटिवेट करता हूँ। मेरा बचपन ऋषभदेव में ही बीता है, वहाँ अर्ली डेज स्कूलिंग सब वहीं हुई है। तो जैसा आजकल के गाँव और पहले के गाँव बहुत डिफरेंस हुआ करता था। तो वो गाँव एक्चुअली में गाँव हुआ करते थे, तो खेलना कूदना और ये काफ़ी हुआ करता था। बहुत बेसिक से फैसिलिटीज हुआ करती थी गाँवों में। कई बार पापा को इनको चिंता रहती थी कि बेटा इतना खेल कूद रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, डांटा करते थे और बोलते थे कि नहीं तो ये सब चीज़ें करेगा तो अपनी लाइफ में अचीव कब कर पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बचपन का खेला हुआ, लोगों के साथ काम किया हुआ आज की मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे अब सिखाती है कि लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे उनके साथ एक टीम बना के काम किया जाए। बचपन में ऐसे गाँव में बहुत से खेल हुआ करते थे जिसमें टीम की जरूरत होती थी और अब बच्चे खेला भी करते थे। आज वही सब एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे समहाउ हेल्प कर रहा है अपने गोल्स अचीव करने में। अगर मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि टाइम मशीन में डाला जाए और अपना करियर वापस शुरू से प्लान करने का मौका मिले, तो सर शुरुआती दिनों में अगर ये मुझसे पूछा जाता है शायद 3, 4, 5 साल पहले, तो मैं ऑब्वियस है मुझे ऐसा लगता है शायद मैं तब चिकित्सक बनने से मना कर देता कि मैं सोचता कि नहीं मुझे और कोई कंफर्टेबल लाइफ वाला या लिटिल बिट लेस चैलेंजिंग वाला कोई जॉब ऑप्ट करता। बट आज इस स्टेज में मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिले तब भी मैं फिर से एज ए चिकित्सक ही काम करना चाहूँगा। मैंने जैसे बताया कि इस प्रोफेशन में मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो मैं समहाउ अपनी सोसाइटी के किसी न किसी वे से उनके काम आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद लोगों की मदद दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा कर पाता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है और यही मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ मुझे बार बार वापस से चिकित्सक बनने के लिए मजबूर करेगी या मेरी इच्छा होगी कि मैं एज ए चिकित्सक यही काम करूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने बेटे के लिए भी ये चाहता हूँ कि नहीं वो भी इस प्रोफेशन में आए, उसी तरीके से काम करे या मुझसे बहुत बेटर वे से और अच्छे से काम कर सके। होपफुली वो इस चीज़ को ऑफ करे, देखें कैसे क्या रहता है। रिसेंटली अभी कोविड का जो प्रकोप था लास्ट 2-3 ईयर से हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड काफ़ी उसमें चेंजेस नहीं। इस कोविड के महाप्रकोप ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को कहीं ना कहीं से प्रभावित किया है। शायद बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने नियर वन को खोया है, आसपास बहुत से लोगों को खोया है। उनमें एक मैं भी हूँ। मेरी फैमिली में, क्लोज फैमिली में कई रिश्तेदार अब नहीं रहे, उस पर स्वर्गवास हो गया। डिस्पाइट एज अ डॉक्टर सब कुछ फैसिलिटीज होते हुए भी मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया जो कर सकता था। इस कोविड ने 1-2 चीजें शायद समाज के लिए अच्छी की हुई है। वो ये कि आज कोविड एरा से पहले शायद लोगों को लगता था कि वी आर इमॉर्टल, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें शायद तब रिश्तों का या प्रकृति का या अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। आज कोविड के बाद बहुत से लोगों से मिलता हूँ और बहुत सी चीजें थी। आज लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है, उनको ऐसा लगता है नहीं हमको लाइफ जीनी भी चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आज एज ए ह्यूमन बीइंग हम तभी ह्यूमन है जब हम एक दूसरे के लिए कुछ हेल्प करते हैं या एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे के तो आप कुछ जिस तरह की इस तरह कोविड जैसा प्रकोप हो रही है, कोविड का जो एरा आया था, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने ये कोविड ने हमको ये सिखाया है कि नहीं मानवीय मूल्यों का कितना महत्व है, एक दूसरे की हेल्प का और पारिवारिक संबंधों का कितनी जरूरत है और कितनी ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक रहकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी एक लिमिटेशंस होती है जो हमको कोविड ने सिखाई है। शायद कोविड एरा से पहले हम ये सब कुछ भूल गए थे कि मटेरियलिस्टिक थिंग ही सब कुछ होती है या फिर रिश्तों का इतना महत्व नहीं होता है, लोगों का इतना महत्व नहीं होता है। जीवन जीने के लिए आप नो डाउट काम करें, बट एसेंस ऑफ लाइफ शायद बैलेंस है। वो बैलेंस जो हमसे मिस हुआ था वो शायद कोविड एरा ने हमको सिखाया। फन के लिए, लेजर के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे वैसे उदयपुर में रहता हूँ और शायद हर उदयपुराइट्स को
नेचर से थोड़ा सा प्यार होता है। मेरी जो सबसे फेवरेट एक्टिविटी है, मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना पसंद करता हूँ। आसपास उदयपुर में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ घूमना नॉर्मली पसंद होता है। और एक पर्सन जो मेरा फेवरेट स्पॉट है उदयपुर में, वो फतेह सागर है। कभी मन नहीं लगता है तो दोस्तों के साथ वहाँ जाके थोड़ी देर बैठना तो काफ़ी रिफ्रेश फील होता है। नॉर्मली मैं फ्री टाइम में दोस्तों के साथ बातें करना, घूमना और कुछ जो होती हैं बुक्स इंस्पिरेशनल, वो पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आए, आप लगातार उस पर चलते रहिए। मुश्किलों से घबराना नहीं है, आप लगातार अपने काम पे फोकस करिए और काम करते रहिए। गीता में एक श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात है आपको अपना काम करते रहना है, फल की चिंता किए बगैर। अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो निश्चित ही देर से देर आपको आपकी सफलता मिलेगी। तो इसे समाओ से कनेक्ट करता हुआ एक सॉन्ग भी है जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मैं दिल से वर्क मोब को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह की इनिशिएटिव्स की हुई हैं। जैसे क्या हम जैसे आम लोग जिन्होंने अपने लंबे टाइम तक अपने काम करके कुछ समाज को देना चाहे हैं, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। नहीं, आम लोग भी इस तरह से काम करते हैं, लगातार अपने काम पर फोकस करते हुए कुछ कर पाए। ये आपकी बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है ताकि क्या आम लोगों में एक जागरूकता भी फैले और उसमें मोटिवेशन रहे कि नहीं, आप लगातार काम करते थे, समाज के लिए कुछ करें। समाज निश्चित ही आपको पहचान देगा और उसको एप्रिशिएशन करेगा। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर अल्पेश कोठारी की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।